अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद नोडी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। ऑफेंसेस को दो कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड किया गया है। एक को कंपाउंडेबल कहते हैं और एक को नॉन कंपाउंडेबल कहते हैं। अब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं और नॉन कंपाउंडेबल कौन से हैं और इनको क्यों कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल कैटेगरी में डाला गया है, इस पे आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंफॉर्मेशन। लेकिन मौजू पर जाने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, ऑफेंस जितने भी हैं, जराइम जितने भी हैं, उनकी ग्रेविटी को देखा जाता है, उनके असर को देखा जाता है मुआशरे पर। एक वो जराइम होते हैं जो ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन कहा जाता है जिनको, या ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सोनम। और एक वो ऑफेंसेस होते हैं, वो जराइम होते हैं जिनको सोसाइटी के अगेंस्ट समझा जाता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट सोसाइटी। अब जिन जराइम में कोई एक शख्स मुतासर होता है या एक ख़ानदान मुतासर होता है, वो उनको कैटेगरी में डाला गया है कंपाउंडेबल के। यानी उनकी वजह से मुआशरे पे इतना ज़्यादा गलत असर नहीं पड़ा, किसी एक ख़ानदान या किसी एक शख्स पे पड़ा है। लेकिन जो जराइम पूरी सोसाइटी को मुतासर करते हैं, जिनकी वजह से पूरी सोसाइटी पे असर पड़ता है, लोगों में खौफ व हरास फैलता है, इस तरह के ऑफेंसेस जो हैं उनको नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में डाला गया है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑफेंस कंपाउंडेबल और कौन सा नॉन कंपाउंडेबल है? CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेकंड शेड्यूल में इसको जिक्र कर दिया गया है, जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उनको भी और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को भी। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की एग्जाम्पल या मिसाल क्या है? जिस तरह अगर कोई कत्ल भी करता है, किसी एक शख्स को करता है, तो उस एक शख्स को कत्ल किया, इरादतन कत्ल किया, दुश्मनी की वजह से किया। अब इस तरह का जुर्म ज़्यादा से ज़्यादा एक फैमिली पे असर डाल रहा है, जो कत्ल होने वाला शख्स है उसकी वो ही मुतासर हुए हैं, बाकी सोसाइटी पे उस तरह का असर इसका नहीं पड़ा। लेकिन अगर किसी शख्स को बेदर्दी से मारा जाता है, किसी चौक चौराहे में मारा जाता है, किसी पब्लिक प्लेस पर मारा जाता है और उसको मारते हुए खौफ व खरास फैलाया जाता है, दहशत फैलाई जाती है ताकि बाकी लोग भी डरें उस मारने वाले शख्स से। मारने वाला शख्स इरादतन दहशत की इलामत बनना चाह रहा है। अब ये जुर्म आएगा दहशत गर्दी के ज़ुमरे में। अब FIR जो कटेगी उसमें दहशत गर्दी की दफ़ात शामिल होंगी और ये फिर नॉन कंपाउंडेबल के ज़ुमरे में चला जाएगा, यानी कैटेगरी में चला जाएगा। इसी तरह डकैती के केसेस होते हैं। डकैती की वारदातें करने वाले लोग जो हैं वो भी पूरे मुआशरे को असरअंदाज कर रहे होते हैं, इसलिए ये जुर्म भी नॉन कंपाउंडेबल है, इसमें राजी नामगा नहीं हो सकता। कानून ये कहता है कि इस तरह के जराइम में राजी नामगा नहीं होना चाहिए, राजीनामा नहीं किया जा सकता लीगली। और जो कंपाउंडेबल होते हैं उनमें राजीनामा करने की इजाज़त होती है, क्योंकि उन जराइम से ज़्यादा सोसाइटी मुतासर नहीं हो रही होती, कोई एक दो अशखास या एक दो ख़ानदानों का तल्लक वास्ता होता है उस जुर्म से मुतासर होने वाले लोगों में। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया मुख्तसर टाइम में कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के हवाले से कि ये क्यों कंपाउंडेबल